आधी रात का वक्त था। कैलाश अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा के साथ कैलाश के बेडरूम की खिड़की खुल गई और उसका शीशा चटक गया। कैलाश तुरंत उठकर बैठ गया और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसने देखा उसकी पत्नी शालिनी गहरी नींद में सो रही थी। कैलाश धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ खिड़की के पास आकर टूटे हुए शीशे की ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर खिड़की से सामने गार्डन पर पड़ी, जहां पर 100 वाट का बल्ब जल रहा था। कैलाश को वहां पर खड़ी हुई किसी लड़की की परछाई सी दिखाई दी, जो कैलाश के बेडरूम की ओर घूर रही थी। कैलाश ने तुरंत अपना चश्मा पहन लिया, मगर जैसे ही उसने दोबारा गार्डन की ओर देखा तो वहां पर अब कोई नहीं था। कैलाश की पत्नी की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कैलाश खिड़की पर खड़ा हुआ बाहर देख रहा था। क्या हुआ? तुम रात में बाहर क्या देख रहे हो? और ये खिड़की का शीशा चटक गया? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे गार्डन में कोई खड़ा है। मैंने अपना चश्मा पहनकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अरे तुम्हें वहम हुआ होगा और खिड़की के शीशे में शायद पहले से ही कोई डिफेक्ट होगा, इसीलिए शीशा टूट गया। सो जाओ। अपनी पत्नी के कहने पर कैलाश दोबारा लेट गया, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। वह सोचने लगा कि आखिर गार्डन में कौन थी वो। रक्षाबंधन में अब केवल 3 दिन ही बचे थे। तानिया अपनी दोस्त दिव्या के साथ दिल्ली के एक सुपरमार्केट में बनी एक बहुत बड़ी शॉप पर खड़ी थी। तानिया अपने भाई राहुल के लिए राखी पसंद कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बेहद सुंदर राखी पर पड़ी। तानिया उस राखी को उठाकर देखने लगी। उस राखी में एक बेहद छोटी सी घंटी लगी हुई थी। उस घंटी के अंदर से आ रही खनखन की आवाज तानिया को बहुत अच्छी लग रही थी। तानिया अपनी दोस्त दिव्या से बोली, कितनी सुंदर राखी है दिव्या, बिल्कुल चांदी की बनी हुई मालूम पड़ती है। कितनी देर से तू यहाँ पर राखियाँ पसंद कर रही है। थैंक गॉड तुझे कम से कम एक राखी तो पसंद आई। तानिया दुकानदार की ओर देखते हुए बोली, भैया ये राखी कितने की है? दुकानदार ने जैसे ही राखी को देखा तो वह हैरत में पड़ गया। दुकानदार तानिया के हाथ से राखी लेकर उसे गौर से देखने लगा। वह किसी गहरी सोच में गुम हो गया। भैया क्या सोचने लगे? ये राखी कितने की है? मुझे नहीं पता मैडम। ये क्या बोल रहे हैं आप? असल में ये राखी मेरी दुकान की है ही नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये राखी यहाँ पर आई कैसे। तभी अचानक दुकानदार को कुछ याद आ गया। दुकानदार तानिया की ओर देखते हुए बोला, हाँ याद आया। कुछ देर पहले एक गंदी सी दिखने वाली औरत सामने की दुकान से कुछ चुरा कर भाग रही थी। जब लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो मेरी दुकान में घुस गई। मैंने ये राखी उसी के हाथ में देखी थी। शायद उसके हाथ से ये गिर गई होगी। आप चाहे तो ये राखी ले जा सकती हैं। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। दुकानदार की बात सुनकर तानिया सोच में पड़ गई। क्या सोच रही है यार? वैसे भी तुझे ये राखी कोरियर से अपने भाई राहुल के पास मुंबई भेजनी है। तभी तानिया का मोबाइल बज उठा। तानिया किसी से बात करने में व्यस्त हो गई। दुकानदार उस राखी को रखकर और ग्राहकों में व्यस्त हो गया। बात कंप्लीट करने के बाद तानिया उस दुकानदार से बोली, ठीक है भैया, आप उस राखी को पैक कर दीजिए, लेकिन मैं उसका आपको पे करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। मगर दुकानदार ने जैसे ही देखा तो वहां पर वो राखी अब मौजूद नहीं थी। दुकानदार अपना सारा सामान उलट पुलट कर उस राखी को ढूंढने लगा, मगर बहुत कोशिश के बाद भी उसे वो राखी नहीं मिली। रहने दीजिए भैया, अब मुझे कोई राखी नहीं चाहिए। मैं मुंबई से ही राखी खरीद कर अपने भाई को बांध दूंगी। मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल चुकी है। इतना कहकर तानिया हंसती हुई अपनी दोस्त दिव्या के साथ वहां से चली गई। मगर दुकानदार गहरी सोच में डूब गया कि आखिर वो राखी गई कहां। कैलाश गुप्ता एक अमीर व्यक्ति था। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। कैलाश गुप्ता अपने बंगले पर अपनी पत्नी शालिनी के साथ बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मगर कैलाश गुप्ता का 20 वर्षीय बेटा राहुल बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उनके बंगले की डोरबेल बज उठी। राहुल खुश होकर अपनी माँ से बोला, लगता है दीदी आ गई माँ। राहुल की बात सुनकर शालिनी खुश होते हुए दरवाजे के पास चली गई। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक अजीब सी दिखने वाली लड़की खड़ी हुई थी, जिसने गांव की तरह बहुत पुराने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उस लड़की के हाथ में एक बड़ा सा रंगीन पॉलिथीन में पैक एक डब्बा था। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखकर शालिनी के डर से रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी ने डरते हुए लड़की की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? मगर उस लड़की ने शालिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो रंगीन डिब्बा उनके हाथ में थमा दिया। शालिनी उस डिब्बे को गौर से देखने लगी। लेकिन
ये डिब्बा तुम मुझे क्यों दे रही हो? इतना कहकर शालिनी ने जैसे ही अपनी नजर उस लड़की की ओर दौड़ाई तो अब वहां पर कोई लड़की मौजूद नहीं थी। ये देखकर शालिनी बुरी तरह से हैरत में पड़ गई और बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, कौन थी वो और इतनी जल्दी कैसे चली गई? तभी वहां पर राहुल दौड़ता हुआ आ गया। ये क्या है माँ? पता नहीं, एक लड़की थी अजीब सी। मैंने उससे पूछा कि कौन है वो, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरे हाथ में डिब्बा पकड़ाकर अचानक गायब हो गई। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगा। राहुल वो डिब्बा अपने हाथ में लेकर हंसते हुए बोला, गायब हो गई? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या वो भूतनी थी? इतना बोलकर राहुल ने उस डिब्बे को खोल दिया। उसने देखा कि उस डिब्बे के अंदर एक बेहद सुंदर राखी रखी हुई थी। उस राखी को देखकर राहुल खुश हो गया। उसने तुरंत उस राखी को पहन लिया और मुंह बनाता हुआ अपनी माँ से बोला, देखा माँ, दीदी इस साल भी रक्षाबंधन वाले दिन नहीं आई। हमेशा की तरह उसने ये राखी कुरियर करके मेरे पास भेज दी। इस बार मैं दीदी से बात नहीं करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो राहुल? पता नहीं ये राखी तुम्हारी दीदी ने भेजी भी है या नहीं, और मुझे तो वो लड़की किसी भी एंगल से कोरियर वाली नहीं लग रही थी। उतारो इस राखी को, मैं पहले तान्या को फोन करके कंफर्म करती हूँ। मगर राहुल अपनी माँ की बात को अनसुना करते हुए अंदर चला गया और अपने पापा कैलाश गुप्ता के बगल में बैठकर उस राखी को गौर से देखने लगा। राहुल ने देखा कि उस राखी में एक छोटी सी घंटी लगी हुई थी, जिसमें से आ रही खनखन की आवाज राहुल को बहुत अच्छी लग रही थी। मगर उस खनखन की आवाज को सुनकर कैलाश गुप्ता बुरी तरह से चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। ये खनखन की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा, दीदी ने राखी भेजी है। ये देखिए, इसमें एक छोटी सी घंटी लगी हुई है। इसी के अंदर से आवाज आ रही है। अच्छी लग रही है ना? कैलाश गुप्ता ने जैसे ही अपनी नजर उस राखी पर डाली, उनकी आंखों में दहशत के साए लहराने लगे। इस वक्त कमरे में एसी फुल चल रही थी, मगर फुल एसी में भी कैलाश गुप्ता का शरीर पसीने से नहा गया। वह कांपती हुई आवाज में राहुल से बोले, इस राखी को तुरंत उतार दो। किसने भेजी है ये? तभी कैलाश गुप्ता के कानों में उनकी बेटी तान्या की आवाज टकराई। सरप्राइज! तान्या को देखकर राहुल बहुत खुश हो गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ अपनी दीदी के पास आकर खड़ा हो गया। मगर जैसे ही तान्या की नजर राखी पर गई, तान्या उस राखी को देखकर हैरत में पड़ गई। ये राखी तुम्हें किसने भेजी? कमाल कर रही हैं दीदी आप। अरे आपने ही भेजी होगी। नहीं राहुल, इस तरह की राखी मैंने दिल्ली में देखी तो थी, मगर मैंने खरीदी नहीं थी। तान्या की बात को उसकी माँ बहुत ही गौर से सुन रही थी। उन्होंने तुरंत उस रहस्यमयी लड़की वाली बात तान्या और कैलाश गुप्ता को बताई। कैलाश गुप्ता ने तुरंत राहुल के हाथ से उस राखी को उतारकर पास में रखे हुए डस्टबिन में फिकवा दिया और गुस्से से राहुल की ओर देखकर बोले, तुम्हारा बचपना कब जाएगा राहुल? 20 साल के हो गए हो, लेकिन अभी भी हरकतें बच्चों वाली करते हो। वो सब छोड़िए ना पापा, जरूरी तो नहीं कि इस टाइप की राखी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही की हो सकता है कि किसी और का कुरियर गलती से हमारे घर में आ गया हो। आप रक्षाबंधन वाले दिन राहुल को डांट रहे हो, देखो उस बेचारे का चेहरा कितना उतर गया। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हो गया, मगर कैलाश गुप्ता सारे दिन गहरे सोच में और काफी डरे डरे थे। उन्होंने अपने नौकर से उस राखी को अपने घर के बाहर फिकवा दिया था। रात के वक्त कैलाश गुप्ता अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी तान्या के साथ दूसरे रूम में बातें कर रही थी। कैलाश की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। वह बेचैनी के आलम में करवटें बदल रहे थे। तभी उनके कानों में खनखन की आवाज टकराने लगी। उस आवाज को सुनकर कैलाश अपने बिस्तर पर तुरंत उठकर बैठ गए और पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर एक टेबल पर गई तो उनकी आंखें हैरत और दहशत से फटी की फटी रह गई। उस टेबल पर वही राखी रखी हुई थी जिसे कुछ देर पहले वो बाहर फिकवा चुके थे। देखते ही देखते खनखन की आवाज इतनी तेज हो गई कि कैलाश ने अपने दोनों कानों पर उंगलियां रख ली। अचानक उस राखी में लगी छोटी सी घंटी में एक तेज और एक काला धुआं पूरे कमरे में फैल गया। देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक खौफनाक आकृति का रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में वह आकृति एक बेहद डरावनी दिखने वाली लड़की में परिवर्तित हो गई। उस लड़की के बाल फर्श तक फैले हुए थे। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। उसका चेहरा बिल्कुल नीला था। उसकी उम्र 17 या 18 वर्ष के आसपास होगी।
वह कैलाश गुप्ता को क्रोधित भरी नजरों से देख रही थी। कैलाश गुप्ता के गले से घुटी घुटी सी आवाज निकली। ये नहीं हो सकता। तुम तो कजरी हो। तुम तो मर चुकी हो। मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों से मारा था। इसका मतलब मेरे सारे दोस्त सच कहते थे। तुमने ही उन सबको मारा है। तभी उस भयानक दिखने वाली लड़की के गले से एक भारी आवाज निकली। मैं तेरे सारे उन कमीने दोस्तों को मौत के घाट उतार चुकी हूँ। अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। तूने मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। तू भी मरेगा और तेरा परिवार भी। इतना बोलकर वह भयानक दिखने वाली लड़की बहुत जोरों से चीखी। उसके भयानक मुंह से उसकी बेहद लंबी जीभ बाहर निकल आई। उस लंबी जीभ ने कैलाश गुप्ता की गर्दन पकड़कर दबोच और कैलाश गुप्ता को हवा में उछाल दिया। कैलाश गुप्ता के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। चीख सुनकर शालिनी, तानिया और राहुल दौड़ते हुए कमरे में आ गए, मगर कमरे का खौफनाक मंजर देखकर उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। कुछ ही सेकंड में कैलाश गुप्ता की आंखें और उनकी हथेलियां शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गईं। कैलाश अपनी आखिरी चीख के साथ जमीन पर मृत अवस्था में गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उस भयानक लड़की की जीभ ने तानिया को दबोच लिया। तानिया चीखने लगी। तभी एक महिला की आवाज उस कमरे में गूंजी। इसे छोड़ दे कजरी। तूने इस पापी बाप को मारकर अपना बदला ले लिया। इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं। उस आवाज को सुनकर उस भयानक लड़की ने तुरंत तानिया को छोड़ दिया। उन सब ने देखा एक पागल औरत से दिखने वाली आंखों में आंसू लिए हुए उस भयानक लड़की की ओर देख रही थी। देखते ही देखते वह भयानक लड़की गायब हो गई। कौन थी ये बला जिसने मेरे पापा को मार दिया? और कौन हो तुम? तुम्हारा पिता एक इंसान के भेष में एक जानवर था। मैं तेरे बाप की बिल्डिंग में काम करती थी। कुछ सालों पहले रक्षाबंधन के दिन तेरा बाप अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर आया। उस वक्त मेरी कजरी अपने भाई से राखी बंधवा रही थी। तेरे बाप की मेरी फूल जैसी बच्ची पर नियत डगमगा गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और उसकी आंखों के सामने ही उसके भाई को मार दिया और कजरी की इज्जत लूटने के बाद उसे भी मार दिया। मरने से पहले मेरी बेटी के हाथों में यही राखी थी। मरने के बाद कजरी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने एक एक करके हर साल अपने सारे दुश्मनों को रक्षाबंधन वाले दिन ही खत्म कर दिया। तेरा बाप उनमें से आखिरी था। कजरी इसे मारकर मुक्त हो गई है। अब इतना कहकर वो पागल औरत वहां से चली गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।